वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर ये जो हम कवर अप कर रहे हैं ये है आपका 780 पेजेस का पीडीएफ और ये पीडीएफ आपका अकेले सफिशिएंट है समीक्षा अधिकारी को निकालने के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस को, बीईओ को, मतलब जहाँ कहीं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ आता है उन सब एग्ज़ामों में ये एकदम मतलब अचूक हथियार होगा आपका। अगर आपने इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लिया, एक एक चीज़ आपने यहाँ से पढ़ ली, उसको याद रख लिया, तो आप यकीन मानो कोई भी एग्ज़ाम हो निकल ही जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है एग्ज़ाम ना निकलने का। अभी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है आपका आरओ का, उसको निकालने के लिए बेहतरीन तरीका है ये, आप 780 पेजेस के पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स याद कर लो, पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद आप देखना कोई भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पर ऐसा होगा नहीं जो आपको परेशान कर पाए। ठीक है, अगर आप चाहो इसको परचेस करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल, उन नंबर्स पर आप कॉल करो, इस पीडीएफ की डिमांड करो, वो आपको फीस बताएंगे और प्रोसेस बताएंगे कैसे आप परचेस कर सकते हो। इसको आप परचेस कर लो। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को देखना, मतलब इस पूरी पीडीएफ को पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर अप कर सकते हो, बट ये अच्छा खासा टाइम लेगा। हो सकता है आरओ का एग्ज़ाम जब हो जाए तब तक भी कवर अप ना हो पाए। ठीक है, सो ये दोनों तरीके हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो सीरीज़ के माध्यम से तो आप कवर करो ही, इसके अलावा अगर आप पीडीएफ परचेस कर लोगे तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, इसमें हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो ये नंबर आपको यहाँ पर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। इतना याद रखिए, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहले नंबर पर और सेकेंड नंबर पर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तीसरे नंबर का तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ही। इसके अलावा मुख्य भूमि का अनुदैर्ध्य विस्तार जो है और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, इसको भी यहाँ पर हम स्किप कर सकते हैं, बट कहाँ से कहाँ तक है ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि केप प्रिंस ऑफ वेल्स अलास्का से लेकर केप सेंट चार्ल्स जो कि आपका लेब्राडोर, यहाँ तक ये पूरा विस्तृत है। जब हम बात करेंगे कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो ये आपका उत्तर पुटा मारियाटो जो पनामा में है वहाँ से लेके और आपका ये मार्सियन प्रोमोट्री जो कि कनाडा का एक जगह है, तो यहाँ तक ये पूरा विस्तारित है। ये बस आपको याद रखना, ये एग्जैक्टली आपको ये याद नहीं रखना कितने वेस्ट और कितने नॉर्थ से है, इसकी ज़रूरत नहीं है। समुद्र तट की बात करें, इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। संप्रभु देश कितने, नंबर ऑफ कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, टोटल कितनी है 23, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनसंख्या के घटते क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सा है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मैक्सिको, उसके बाद आता है आपका कनाडा, उसके बाद आता है आपका ग्वाटेमाला, फिर क्यूबा, फिर हैती, फिर डोमिनिकन गणराज्य आता है, फिर होंडुरास आता है। देखो यहाँ पर ये एग्जैक्टली आपको क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप स्टार्टिंग के दो याद रख लो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। नंबर ऑफ कंट्रीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि दुनिया में ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कहाँ से कहाँ तक मुख्य भूमि का अनुदैर्ध्य विस्तार की बात करें और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये जगह आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया रहेगा तो अच्छा है। अगर एग्जाम बहुत टफ बनता है तब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इन दो पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके अंदर, ये 2-4 बार जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, उसके बाद मैक्सिको है, फिर कनाडा, फिर ग्वाटेमाला, फिर क्यूबा, फिर हैती, उसके बाद डोमिनिकन गणराज्य, फिर होंडुरास है, उसके बाद अल सल्वाडोर है, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, जमैका, त्रिनाद और टोबैगो, इसके अलावा बहामास, बेलीज, बारबाडोस, उसके बाद सेंट लूसिया, इसके बाद सेंट विंसेंट और ग्रेनडांस, इसके अलावा ग्रेनेडा, इसके बाद एंटीगुआ और बरमूडा, बाराबुडा, और उसके बाद आपका डोमिनिका और सेंट किट्स, और उसके बाद नेविस। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। इन टोटल कितनी है? 23। तो ये नंबर यहाँ पर ज़रूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आपका यूएसए है, उसके बाद आता है आपका नंबर मैक्सिको का, उसके बाद कनाडा का। टॉप 3 याद रख लिए, दैट इज़ सफिशिएंट। इसके बाद प्रमुख शहरों की बात करें तो ये जनसंख्या के घटते क्रम में अगर हम बात करें तो मैक्सिको सिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी, उसके बाद लॉस एंजलिस, उसके बाद टोरंटो और उसके बाद शिकागो। तो यहाँ पर भी टॉप 3 याद रखो, मैक्सिकन सिटी याद रखो, मैक्सिको सिटी, इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी याद रख लो, लॉस एंजलिस याद रख लो, सफिशिएंट है। अब सबसे बड़ी झील की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सुपीरियर झील। ये सतह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, यानी कि फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी यही है सुपीरियर लेक। और आयतन के हिसाब से बोलें तो मीठे पानी की ये तीसरी सबसे बड़ी झील है, बैकाल और आपका जो तांगानिका झील है उसके बाद ये आती है। सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो माउंट डेनाली, ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी झील कहाँ कौन सी है यहाँ पर, और जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये कौन सा है, तो ये है आपका माउंट डेनाली, इसको माउंट मैकिनले भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे लंबी नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदियाँ कौन सी, आपकी मिजोरी है सबसे लंबी नदी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है आपका मिसिसिपी आती है, और मिसिसिपी के बाद आती है कौन सी, यूकोन। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद ग्रेट लेक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है, यूपीपीएससी आयोग का फेवरेट टॉपिक मुझे लगता है ये, हर दूसरे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब चलेंगे तब कौन कौन सी इसके अंदर झील्स आएंगी, कौन कौन सी लेक्स आएंगी, उसको यहाँ पर देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका की हम यहाँ पर मेन लेक्स की बात कर रहे हैं, तो सुपीरियर आएगी, उसके बाद मिशिगन आएगी, उसके बाद हॉर्न आएगी, उसके बाद इरी आएगी, उसके बाद ओंटेरियो आएगी। सो सुपीरियर आएगी, फिर मिशिगन आएगी, उसके बाद हॉर्न आएगी, उसके बाद इरी आएगी, और उसके बाद ओंटेरियो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका SMHEO, ये कोड ऐसे ही याद रख लो, या जो भी तरीका आपको सही लगे वैसे याद रख लो, बट याद रखना बेहद ज़रूरी है, पूछा गया है। अब यहाँ पर सतह क्षेत्र के घटते क्रम में बात करें तो ये सुपीरियर तो खैर नंबर 1 पर आएगी, उसके बाद हॉर्न आएगी, फिर मिशिगन आएगी, उसके बाद इरी, फिर ओंटेरियो। आखिरी में अगर आप देखो तो ये जो 3 हैं जिसमें आपका आखिरी के 3 नहीं, मतलब इरी और ओंटेरियो की बात करें तो ये दोनों तो एज इट इज़ यहाँ पर रहने वाले हैं, खाली जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हॉर्न और मिशिगन में देखने को मिलेंगे जब हम सतह क्षेत्र के घटते क्रम की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि उत्तरी अमेरिका की महान झीलें परस्पर जुड़ी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। सो फाइनली किसमें ड्रेन आउट होती है, ये अटलांटिक महासागर में, और पूरा ये जो रास्ता है ये कौन सा आपका कहलाता है, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। महान झीलें या फिर ग्रेट लेक्स ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के निकट अत्यधिक विकृत चट्टानों के द्रोण क्षेत्र में पूरी फैली हुई हैं। इसके बाद ग्रेट लेक्स कुल क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी पर मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समुद्र है, यानी कि मीठे पानी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो यहीं पर है। इसके बाद इन्हें कुल आयतन के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है, और जिनमें विश्व की सतह में ताजे पानी का तकरीबन 21% यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बैकाल झील आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, बैकाल झील जो है ये 2nd नंबर पर आती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, रशिया में लोकेटेड है, और इसमें विश्व के ताज़े सतही जल का तकरीबन 22-23% भाग जो है वो समाहित है। सुपीरियर लेक की बात करें तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। अभी जब हमने बात करी थी यहाँ पर बैकाल झील की, तो आयतन की दृष्टि से जब हम बात कर रहे हैं तब बैकाल झील सबसे बड़ी है, और जब हम सतही क्षेत्रफल की बात करेंगे तब सुपीरियर झील मीठे पानी की। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सुपीरियर झील सतह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और कैस्पियन सागर सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। मिशिगन लेक की बात करें तो मिशिगन लेक ये सबसे बड़ी झील है जो पूरी तरह से एक ही देश में लोकेटेड है। मिशिगन लेक सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के अंदर लोकेटेड है और ऐसा सिर्फ एक ही लेक के साथ में वो कौन सी आपकी मिशिगन जो सबसे बड़ी है। इसके बाद सुपीरियर झील ये महान झीलों में सबसे गहरी झील है। सो ये सब कुछ आज हमने देखा है। मुझे लगता है ये अगर आप बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो शायद आपको ना भी पता हो पहले, बट आज आपको पता चल चुके हैं। और इसी के साथ आज के अपने सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल के साथ बने रहिए। पीडीएफ को परचेस करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी बात करिए और जो पीडीएफ है इसकी आप डिमांड कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।